हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू लॉजिक मैजिक ट्रेड। और मेरे दोस्तों, आप सब लोग कैसे हैं? आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका घर परिवार भी बहुत अच्छा होगा। तो गाइस, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, अभी $20.91 है और कल हमने 5 ट्रेड करी थी, जो कि मैं एक सीरीज़ 5 दिन की रन कर रहा हूं, जहां पे हम एक्यूरेसी पे काम करने का ट्राई कर रहे हैं। देखते हैं कितनी एक्यूरेसी हमारी ठीक हो पाती है या नहीं हो पाती है। जो भी होगा आपके सामने होगा। कल की ही मार्केट ओपन है यूएसडी BRL, इसी पे हमने कल ट्रेड की थी, तो इसी पे देखते हैं, ट्राई करते हैं क्या हो रहा है। एक बार सबसे पहले यहाँ पे मैं कुछ लेवल्स ड्रॉ कर लेता हूँ। सबसे पहले मैं जाऊँगा 5 मिनट के चार्ट में। 5 मिनट के चार्ट में जा कर के मैं अभी करंट मार्केट सिनेरियो के हिसाब से लेवल्स को ड्रॉ कर रहा हूँ। मैं कोई ज़्यादा पूरी चार्ट पे लेवल ड्रॉ नहीं करूँगा। अभी लेवल ड्रॉ कर लेता हूँ जितना अभी चार्ट पे अभी हमारी चीज़ें चल रही हैं। तो यहाँ पे मैंने कलर चेंज कर लिया है, थोड़ा ब्राइट कलर कर लिया है, ठीक है। अब हम यहाँ पे लेवल्स लगाना स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे मैं लेवल्स स्टार्ट कर रहा हूँ लगाना, आप लोग देखते जाइएगा। और जितना मैं समझता हूँ कि आप सबको मैंने लेवल लगाना बता दिया है। जिसने मेरी पुरानी प्राइज एक्शन प्रो वाली सीरीज़ नहीं देखी, प्लेलिस्ट में जाके देख सकता है। अगर किसी को लेवल लगाने में दिक्कत आ रही है तो सारी कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी मेरे दोस्तों। और यहाँ पे मैं कुछ लेवल्स को डिफ़ाइन कर रहा हूँ, ठीक है। बाद में हमें ये काम आएंगे 1 मिनट के चार्ट पे जब हम मूव करेंगे तब, ठीक है। बहुत ही छोटी छोटी लोकेशंस पे, बहुत ही छोटे छोटे पॉइंट्स पे हम इस लेवल को ड्रॉ कर रहे हैं, ताकि हम इस मार्केट को जितना ज़्यादा समझ पाएँ उतना हमारे लिए बेहतर रहेगा, ठीक है गाइस। तो लगभग मेरे लेवल्स ड्रॉ हो गए हैं, लगभग, ठीक है जी। अब क्या करना है हमको, मैंने यहाँ पे कॉपी तो कर लिया लाइन और इसको हमने लगा दिया है यहाँ पे। चलते हैं 1 मिनट के चार्ट पे। चलिए जी, 1 मिनट के चार्ट पे आ गए हैं। कुछ लेवल्स हमारे सामने भी ड्रॉ हो चुके हैं, देख पा रहे हैं आप लोग। देख रहे होंगे पूरे चार्ट पे सिर्फ लाइंस दिख रही हैं, ठीक है, ओके। अब क्या करना है हमको, अब हमें देखना है कि मार्केट का सिनेरियो, मार्केट की स्टोरी क्या चल रही है। तो मार्केट की स्टोरी को आप समझेंगे, मार्केट में दो ही चीज़ें होती हैं, अप और डाउन। पहले मार्केट यहाँ से अप गई, फिर डाउन आई, फिर अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन जा करके फिर यहाँ से अब अप आने की कोशिश कर रही है, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम, सबसे पहले हम इसको थोड़ा जूम इन करते हैं। और मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, यहाँ पे एक जोन टाइप की चीज़ मुझे फील हो रही है कि एक जोन बन रहा है। तो उस जोन को यहाँ पे मैं ड्रॉ कर लेता हूँ। और पहले मैं इसका थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, ताकि आप लोगों को आपके फ़ोन और लैपटॉप की स्क्रीन पे अच्छे से समझ में आ जाए। तो गाइज़, आप लोग देख पा रहे होंगे ये एक जोन है, ठीक है। इसके अलावा मैं एक जोन और ड्रॉ करूँगा इसी के ऊपर। अब इसकी विक्स को कवर करेंगे। अभी तक पहले वाले जोन से हमने किया किसको, बॉडी को कवर। अब हम करेंगे यहाँ पे विक्स को कवर। और इस वाले का मैं थोड़ा सा कलर ब्लू कर देता हूँ। अब आप देखिए, अब आपको मार्केट कुछ अलग तरीके से इसी जोन में आप देखेंगे, समझ में आएगी क्या हुआ। बहुत बड़ी एक बाइंग प्रेशर आया, बहुत बड़ा बाइंग प्रेशर आया, जो कि इस लेवल पे आके रुक गया। मतलब ऊपर तक गया लेकिन रेजिस्ट होकर यहाँ तक रुक गया। उसके बाद सेलर्स ने एंट्री करी, सेलर्स ने नीचे जाने की कोशिश करी, यहाँ तक गए, लेकिन वो वापस से इसी जोन के अंदर क्लोज हुए। फिर अगली कैंडल बायर की बनी, ऊपर तक गई, यहाँ तक बंद हुई, फिर सेलर ने यहाँ तक दम तोड़ दिया। अब ये वाली कैंडल हमें बताएगी कि अभी क्या चल रहा है। अब देखो, ये आप देख पा रहे हो, ये जो येलो जोन है, इसके पार निकल के ये इस जोन पे रेजिस्ट करने के आसपास आ चुकी है। अब यहाँ पे मेरा प्रेडिक्शन जो बन रहा है वो अप साइड के लिए बनेगा। और अभी ये इसका प्रॉपर ब्रेकआउट हुआ नहीं है, हो सकता है इस कैंडल से ब्रेकआउट हो जाए, लेकिन अभी हमें पहले इस पे एंट्रीज लेनी है। और गाइज, मैं बता दूं, मैं ट्रेड करूंगा सिर्फ 5, लेकिन $1 की हर कैंडल पे मैं 2 ट्रेड इसलिए करूंगा ताकि मैं आपको ये भी बताऊं कि किस तरीके से हम एंट्रीज को पकड़ सकते हैं। एक एंट्री मैंने यहाँ पे ले ली ग्रीन की, और एक एंट्री मैंने यहाँ ले ली, यानी कि मैंने एक ट्रेड कर दी इस कैंडल पे $2 की। अब चलने दो गाइज। और जैसे कि मैंने बोला था कि ये कैंडल ये डिफाइन नहीं करती है कि इसका ब्रेकआउट हुआ है। तो ये हमें एक फेक चीज़ देखने को मिली, हमें लगा ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है, इसलिए कैंडल वापस से नीचे चली गई है, वापस से नीचे चली गई है। पर फिर भी कहीं ना कहीं यहाँ पे बाइंग का प्रेशर है। तो थोड़ा हम वेट करते हैं इसके रिजल्ट का और देखेंगे क्या होने वाला है, ठीक है। देखते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। फाइनली गाइज, हम लोग बहुत सही प्रेडिक्शन में सही विन कर गए हैं। यहाँ पे मेरी दोनों ट्रेड्स विन हो गई हैं। अब मैं फिर से ट्रेड लेने वाला हूँ ग्रीन की। मैंने एक ट्रेड यहाँ पे ली है जोन के अंदर आते ही,
हल्का सा और नीचे मिलेगी, मुझे एक एंट्री आसपास मिल जाएगी, मैं ग्रीन साइड की दोबारा एंट्री लूँगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि मेरी एंट्री छूटने वाली है, थोड़ा सा और नीचे आ जाए मैं अचानक से ही ले लूँगा। चलो कोई बात नहीं, मैंने बीच में ही एक एंट्री ले ली है। हालांकि मेरी ये वाली एंट्री बहुत बेकार लगी है, मैं पहले बता रहा हूँ, ये बहुत बेकार एंट्री लगी है। यहीं पे एंट्री मेरी दोनों लगनी चाहिए थी, यहाँ पे लग जाती या यहाँ पे इस वाले लेवल पे लग जाती, कोई दिक्कत नहीं होती। और दूसरी बात, आप लोग एक चीज़ देख पा रहे होंगे, ये वाली जो कैंडल ग्रीन बनी, इसके प्रेशर से हमने इस एंट्री का अंदाज़ा लगाया है। इसके प्रेशर से मैंने इस कैंडल पर प्रेडिक्शन करी है कि इस लेवल को आप देखिए, यहाँ से इतना बड़ा रिजेक्शन मिला है, यानी कि बाइंग प्रेशर है, बहुत तगड़ा है। मार्केट अच्छा खासा बाइंग प्रेशर में चल रही थी, ऊपर हमारी ट्रेड विन होने वाली भी थी, लेकिन अचानक से इसी लेवल से रेजिस्ट होकर के वो नीचे की ओर आ गई है, यानी कि हमारी अभी 2 ट्रेड गलत हो चुकी हैं। ठीक है गाइस, अब थोड़ा हम वेट करेंगे और सोचेंगे, देखेंगे मार्केट क्या कर रही है, उसके हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। जब तक मैं एक काम करता हूँ, मार्केट थोड़ा ऊपर की तरफ अपना जो है दिखा रही है कि ऊपर जा सकती है, तो मैं एक पैरेलल चैनल ले लेता हूँ ताकि मेरी थोड़ी हेल्प हो जाए। और मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करूँगा, ऐसे करके, और इसको करूँगा मैं ऐसे करके, ऐसे थोड़ा सेट कर लेता हूँ मैं इसको। ठीक है, अब देखते हैं क्या हो रहा है। मार्केट देखो इस चैनल के आसपास ही काम कर रही है। एग्जैक्ट मैं ये नहीं कहूँगा कि यहाँ पे टच किया, यहाँ नीचे आ गई वो, पर हाँ चैनल में काम कर रही है। क्योंकि अगर आप देखोगे इसके बाद एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए थी, जो कि प्रेडिक्शन मेरी इस कैंडल पे थी, यहाँ तक गई, लेकिन यहाँ से उसे सेलर मिल गया, उन्होंने नीचे धकेल दिया, यानी कि वो यहाँ तक का टारगेट पूरा कर चुकी है। यहाँ तक उसे टच करना था वो पूरा कर चुकी है, यहाँ पे यहाँ का भी टारगेट पूरा कर चुकी है। ये डाउन की कैंडल है। अब ये वाली कैंडल डाउन जाने का ट्राई कर सकती है, लेकिन अभी मैं थोड़ा सा वेट करूँगा इसमें। और मैं इसमें अपोजिट साइड की एंट्री भी ले सकता हूँ अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे चली गई तो। अगर ये बहुत ज़्यादा नीचे चली गई तो मैं अपोजिट साइड की एंट्री ले सकता हूँ, अदरवाइज़ मैं थोड़ा सा वेट करूँगा, वो ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें थोड़ा सा मुझे वेट करना चाहिए इसमें। अगर ये जोन के पार निकल जाए तो हमें समझ में आ जाएगा कि हाँ जोन के ऊपर जाना चाहती है या वापस नीचे आना चाहती है, तो उसके लिए हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा। हर जगह पे हर कैंडल पे ट्रेड करना नहीं बनता है हमारा। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अभी एक बहुत अच्छी हैमर कैंडल फॉर्म होने जा रही है, लगभग एक हैमर कैंडल ही फॉर्म होने जा रही है। और अभी हम देखेंगे कि अभी क्या इसमें हो सकता है। देखो अब जा कर के इसने क्या किया, ऊपर तक गई, रिजेक्शन लेकर के नीचे तक आ गई। अगर ये नीचे बंद हो गई रिजेक्शन लेकर के, तो अगला ट्रेड मेरा डाउन साइड का होगा। मैं एक एंट्री यहाँ पे ले लेता हूँ बीच में ही, चलिए मेरी डॉट पे लग जाएगी। एक एंट्री मैं ऊपर लेने का सोचूंगा जब ये फ्लक्चुएट करके ऊपर जाएगी तब। थोड़ा वेट करते हैं मेरे दोस्तों, देखते हैं क्या होने वाला है। तो जो भी हो रहा है होने दीजिए, बस आप देखते रहिए कि हम क्या अच्छा कर सकते हैं इसमें। चलो मैं एक ही एंट्री लेता हूँ इसमें, एक ही डॉलर की, ज़्यादा लगाने का फ़ायदा नहीं लग रहा मुझे, क्योंकि मुझे एंट्री वहाँ पे जो मिली थी मुझे लग रहा था कि और फ्लक्चुएट करके पीछे तक जाएगी तो मैं और एंट्रीज लूँगा, लेकिन अभी वो यहाँ तक ऊपर नहीं जाना चाह रही है, तो मैंने एक ट्रेड लगा दी है। और वैसे भी ये $1 लगाऊं या $5 लगाऊं या $10 या $20 लगाऊं, उसका कोई मतलब नहीं है। मतलब सिर्फ इतना है कि हमारा जो ट्रेड का अटेम्प्ट था वो सक्सेसफुल हो रहा है या वो नहीं हो रहा है, हमें इतना देखना है। ठीक है, थोड़ा वेट करते हैं। तो गाइज मेरी ट्रेड यहाँ पे विन हो गई है और एंट्री मेरी लगभग ठीक थी। अगर थोड़ी और नीचे होती ना तो ये विन नहीं हो पाती। अब इस कैंडल के प्रेशर से मुझे ये समझ में आ रहा है कि मार्केट अभी नीचे तो नहीं जाना चाह रही है। अभी नीचे तक, जहाँ तक अगर मुझे यहाँ एंट्री मिलेगी तो यहाँ पर मैं $2-3 की एंट्री ले लूँगा यहाँ पर, और ये मार्केट अभी ऊपर जाने का ही ट्राई करेगी। थोड़ा हम देख लेते हैं। वेरी गुड, ऊपर जाओ और ऊपर जाओ। वैसे तो मुझे इसमें अपसाइड की एंट्री लेनी है, लेकिन अगर अपसाइड की एंट्री नहीं मिलेगी तो मैं यहाँ पे 4 एंट्रीज मेरी लग गई हैं और मैंने डाउन साइड की एंट्री लगाई है जानबूझ के। प्रेडिक्शन तो मेरी यहाँ पे अपसाइड की है कि ये अप जाएगी, लेकिन अप जाने के लिए मुझे या तो यहाँ पे एंट्री लेनी थी या फिर यहाँ जितना पीछे एंट्री मिले उतना लेनी थी, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। तो हुआ क्या कि मैंने जो ये चैनल ड्रॉ किया है, मार्केट ने इस कैंडल को ऊपर तक टच किया। जैसे ही ऊपर तक टच किया तो मुझे समझ में आ गया कि ये अपनी फुल स्ट्रेंथ तक टच कर चुकी है। इसी वजह से मैंने 3 एंट्रीज लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ज़्यादा क्लिक करके यहाँ पे एंट्री ले ली। एंट्री की वजह से मैं यहाँ पे विन हो गया और मेरा जितना भी अभी लॉस हुआ था वो सब कुछ वापस आ जाएगा।
तो यानी कि गाइज अभी फ़िलहाल में मेरी 3 ट्रेड्स हो चुकी हैं, 3 ट्रेड्स हो चुकी हैं। और यहाँ पे गैप अप ओपनिंग दी है बायर्स ने, यानी कि बायर्स यहाँ पे हैवी हैं। थोड़ा सा वेट करेंगे और अभी 2 ट्रेड हम और एग्जीक्यूट करेंगे। अभी ये रेड जाने का ट्राई कर सकती है। क्यों ट्राई कर सकती है? क्योंकि ये जोन तक आ चुकी है और यहाँ पे इसको सेलर मिलना ही मिलना है। यहाँ पे इस लेवल के आसपास सेलर इसको मिलना ही मिलना है। तो अभी हमें देखना है कि ये रिएक्शन सेलर वाला दिखाएगी यहाँ से। वैसे तो दिखाने लग रही है, सेलर वाला रिएक्शन तो वो दिखाने लग गई भाई। ठीक है, अब हमें देखना है कि हो क्या रहा है। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बिल्कुल बहुत बढ़िया काम हो रहा है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे डाउन साइड की एंट्रीज लेंगे। एक एंट्री मैंने यहाँ पे लगा दी है डाउन की, और ऊपर की तरफ अगर मुझे एंट्री और मिलेगी तो मैं लगा सकता हूँ और एंट्रीज, वो भी डाउन साइड के लिए। देखते हैं मेरे दोस्तों क्या होने वाला है। थोड़ा सा और वेट करेंगे, थोड़ा सा और वेट करेंगे। यहाँ पर अगर आएगी वापस तो मैं ले लूँगा, अगर नहीं लूँगा तो कोई दिक्कत नहीं है। एक की ट्रेड मेरी $1 की ही बहुत है, क्योंकि ऑलरेडी मैंने 3 की जगह $4 की ले ली थी। तो मेरा $1 मैं सोच रहा हूँ वहाँ पे एडजस्ट हो गया, बात बराबर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। अभी फ़िलहाल में जो चल रहा है उसको देखने में बहुत मज़ा आ रहा है कि क्या हो रहा है। नंबर 4th ट्रेड है मेरी, इसके बाद में एक ट्रेड और करूँगा, चाहे मेरी लॉस हो या मेरी विन हो। तो गाइस जिस तरीके से आप देख पा रहे हैं, रेड ने अपना काम पूरा कर दिया है इस चैनल के हिसाब से, यहाँ पे आके रेजिस्ट कर रही है। अब अगला वो ग्रीन बनाने का ट्राई करेगी तो मैं यहाँ पे एंट्रीज लूँगा ग्रीन के लिए। देखो अप के लिए जा रही है, यानी कि अब ये थोड़ा सा नीचे की तरफ आएगी, ज़रूर आएगी थोड़ा सा नीचे की तरफ। एक एंट्री मैंने यहाँ पे ले ली है, वेरी गुड। एक और एंट्री में लेना चाहूँगा, हल्का सा और नीचे आए, वेरी गुड। चलो गाइज मैंने अभी फ़िलहाल में 2 एंट्रीज करी है। मैंने एंट्री तो यहाँ पे करी है पर वो वहीं पे लग गई है, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मार्केट को समझना है, चाहे मार्केट मेरी ये कैंडल गलत कर दे, मेरे $2 का नुकसान कर दे, मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। मुझे फ़र्क पड़ेगा क्यों भाई? मुझे पता है ना कि मैं सही कैसे कर सकता हूँ। अगर मैंने $2-4 का नुकसान कर दिया तो उसको वापस से कैसे मैं रिकवर कर सकता हूँ, वो सब मुझे पता है। मैं तो बस अपनी एक्यूरेसी को और अच्छा करने के लिए ये सब चीज़ें कर रहा हूँ। 5 दिन की जो मैं सीरीज़ रन कर रहा हूँ, ये एक्यूरेसी को और ज़्यादा अच्छे तरीके से आइडेंटिफाई करने के लिए कर रहा हूँ कि किस तरीके से हम मार्केट में खुद को विन कर सकते हैं। तो गाइज़ अभी ये 3 सेकंड देखो, कुछ भी हो सकता है। 1 सेकंड, वेरी गुड गाइज़। एंट्रीज बहुत प्यारी थी, अदरवाइज़ ये विन होने के बाद भी लॉस हो जाती। इसने इतना नीचे गैप डाउन दिया है। और एक चीज़ मैं दिखाऊँ आपको, ये देखिए, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा करता हूँ। ये देखो इसके अंदर ही आ रही है ना, ये इसके अंदर ही आ रही है ना, तो हमारी प्रेडिक्शन ओके गई ना। 5 की 5 ट्रेड हमारी विन हो गई हैं। $20-21 होगा, $28.21 हो चुका है। तो गाइज़ आज का एक्यूरेसी का टारगेट बहुत अच्छा रहा। लॉस भी हुआ हमारा, लेकिन हमारा इतना लॉस नहीं हुआ। एक ट्रेड लॉस हुई, बाकी की सारी ट्रेड्स हमारी विन हुई हैं और बहुत अच्छे तरीके से। क्योंकि देखो गाइज़ मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, मैं कहता हूँ ग्रीन बनेगी लेकिन वो रेड बन जाती है, लेकिन फिर भी मैं विन कर रहा हूँ। क्यों? मेरा रेड और ग्रीन से कोई लेना देना नहीं है, मेरा कोई मोह माया नहीं है इसकी कि मैं रेड लूँ या ग्रीन लूँ। मुझे उससे फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे फ़र्क पड़ता है कि मेरी प्रेडिक्शन मेरी एंट्री पे होती है, वो एंट्री ठीक जा रही है या नहीं। तो अगर मैं वो चीज़ देख पा रहा हूँ, यानी कि मैं मार्केट में बहुत कुछ देख पा रहा हूँ जो और लोग नहीं देख पा रहे हैं, तो उसी पे मुझे और काम करना है और आप लोगों को भी इन्हीं चीज़ों पे काम करना है दोस्तों। आज की ट्रेड तो मैंने कर ली है, 5 ट्रेड करने आया था, 5 ट्रेड मैंने कर लिए हैं, यानी कि 5 अटैम्प्ट करे हैं। इसके बाद अब चलते हैं अपने लॉजिक मैजिक ट्रेड शो पे, जहाँ पे मैं अपने दोस्तों के प्यारे प्यारे कमेंट्स रीड करता हूँ। सबसे पहला कमेंट है मेरे एक शॉर्ट पे अनुष मेमोन का, जो कि बहुत सारा प्यार भेजते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे भाई। और इसके अलावा जॉन लियो गेमिंग कहते हैं कल की वीडियो पे गुड वन, थैंक यू सो मच भाई। संजीव फिटनेस कहते हैं फाइनली वीडियो आ गया, हाँ जी भाई। प्रॉफिट इज एवरीथिंग 6888 कहते हैं भाई जी 5 दिन हो गए विड्रॉल नहीं आया। ब्रदर विड्रॉल आपने कैसे लिया था, क्या लिया था, ये सब आपको एक बार देखना पड़ेगा, थोड़ा सा वेट करिए। अगर आप ऑलरेडी वेट कर चुके हैं तो कोटेक्स के सपोर्ट पे टिकट रेज करिए कि ये ट्रांजैक्शन का मुझे विड्रॉल नहीं आया है, तो वो डिटेल मांगेंगे, उन्हें डिटेल दे देना, हो जाएगा आपका काम। शफीक उर रहमान जी कहते हैं सर मोहब्बत हो गई है आपसे, आप सब वही काम करना समझा रहे हो जिस वजह से हमें हमेशा बिगिनर बंदा लॉस करता है। ओवर ट्रेडिंग, ग्रीड, फियर, बैड साइकोलॉजी, नॉट फॉलोइंग मनी मैनेजमेंट, टेक ट्रेड विदाउट गैप, टेक ट्रेड विदाउट चार्ट ट्रेडिंग। एब्सोल्युटली भाई,
आप बिल्कुल सही बात कह रहे हो, थैंक यू सो मच भाई। ब्राइट लाइफ कहते हैं टुडे आई लॉस $45। ब्रदर परेशान होने वाली बात नहीं है। पहली बात तो आपको $45 का एक दिन का टारगेट लॉस करने का नहीं लेना है। उसके लिए आपको डिसिप्लिन लगेगा, प्रैक्टिस लगेगी अपने आप को रोकने के लिए। कम टारगेट लीजिए कमाने का भी, और कम टारगेट लीजिए गंवाने का भी। आसिफ रेन 8991 कहते हैं ब्रो आई एम इन दैट फेज वेयर आई एम मेकिंग profit continuously 10 days plus in one day losing all that profit only. Not only my capital break even phase is going on, what should I avoid to hold that profit? So आसिफ आपको क्या करना है, आपको टारगेट बेस्ड ट्रेडिंग करनी है। आपको सिर्फ इतना देखना है कि मुझे 10% ही अपनी कैपिटल को या 5% ही अपनी कैपिटल को बढ़ाना है, और अगर मेरा लॉस भी होगा तो उतना ही मुझे लॉस लेना है, उससे ज़्यादा नहीं लेना। उसके बाद ट्रेडिंग सिस्टम को बंद कर देना है। ये सिंपल सी चीज़ है, ये आपको फॉलो करनी है, तभी आपकी ये चीज़ें सही हो पाएंगी। आसिफ रेन जी कह रहे हैं ब्रो यू आर नाउ ग्रोइंग, थैंक यू सो मच। गुथल जी कह रहे हैं ब्रो आपका वीडियो देखकर माइंडसेट बहुत डेवलप किया और $200 से ज़्यादा विड्रॉल ले चुका हूँ, बहुत बहुत बढ़िया, तालियां आपके लिए, वेरी गुड। विपुल इंडिया 8222 कहते हैं 1000 सीरीज़ क्या था, अभी फर्स्ट डे 10 डेज कहाँ होगा। भाई मैं आपकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ कि 1000 सीरीज़ किया था अभी फर्स्ट डे, यानी कि आपका फर्स्ट डे है। ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है, लेकिन कमेंट शायद मैं प्रॉपर समझ नहीं पाया हूँ, तो अगर आप दूसरा एक फ्रेश कमेंट करेंगे तो नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर आंसर करूँगा। मोहम्मद ओबिदुर रहमान तुर्जो जी कहते हैं ये हुई ना वीडियो, बेस्ट वीडियो ब्रो, थैंक यू सो मच भाई। जगदीश सिंह जी कहते हैं भाई यार फैम पे से पेमेंट कर सकते हैं कोटेक्स पे, किसी और को पता हो तो बता दो प्लीज़। अगर किसी को पता हो तो प्लीज़ इनको रिप्लाई कर देना, फैम पे के बारे में मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। मोटिवेशन स्पीकर प्रांशु कहते हैं बहुत सारा प्यार भेजने, बहुत बहुत शुक्रिया। जगदीश सिंह जी दोबारा कहते हैं भाई यार मार्केट का टाइम कितने बजे का होता है। भाई मार्केट का कोई टाइम नहीं है, ये इतनी अच्छी मार्केट है बाइनरी की कि यार 24 घंटे खुली रहती है। जब आपको अच्छा लगे जिस टाइम पे, उस टाइम पे आप ट्रेड कर सकते हैं। आदिल समद जी कहते हैं भाई मैंने विड्रॉल लिया हूँ नेट बैंकिंग से, लेकिन सक्सेस नहीं हुआ और पैसे अकाउंट में से कट गए, प्लीज़ रिप्लाई मी। ब्रदर आप थोड़ा सा वेट करिए, 48 घंटे का टाइम होता है। अगर 48 घंटे के बाद भी आपको दिक्कत आ रही है तो कोटेक्स के सपोर्ट पे टिकट रेज करिए। इसके अलावा और ऊपर का कमेंट है बाइनरी मुंबई का, ये कहते हैं लॉजिक मैजिक ट्रेड ऑलवेज रॉक ऑलवेज रॉक ऑलवेज रॉक। लॉजिक मैजिक ट्रेड बाइनरी किंग बाइनरी किंग। भाई मैं कोई बाइनरी का किंग नहीं हूँ, बस थोड़ा बहुत जो आता है मुझे मैं आप लोगों से सीख के आप ही को बता देता हूँ भाई, मैं ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। फ्री में नॉलेज देने के लिए थैंक्स, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू सो मच भाई। क्रेजी द गेम्स कहते हैं भाई मेरा नाम राहुल है और मेरा आपसे एक क्वेश्चन था, हमें कंपाउंडिंग करनी चाहिए या नहीं। बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। अब आप बोलोगे क्यों नहीं करनी चाहिए, आप लोग बिगिनर हो, आप लोग सिंपल ट्रेड में दिक्कतें ले रहे हो, तो कंपाउंडिंग में पैसा एक दो ट्रेड में जीरो कर लोगे, इसलिए मत करो। एक बार मैं चेक करता हूँ कोई कॉमेंट तो नहीं रह गया है, अगर रह गया होगा तो मैं यहाँ पे उसका आंसर कर दूंगा, अदरवाइज तो मैंने लगभग सारे कमेंट्स को रीड कर लिया है। तो दोस्तों सारे कमेंट्स को मैंने रीड कर लिया है। आज की इस वीडियो को देखिएगा, समझिएगा और अपनी अपनी राय बताइएगा कि आपको इन वीडियो से कितनी हेल्प मिल पा रही है। ठीक है मेरे दोस्तों, कल फिर आएंगे, थर्ड डे, फिर से 5 ट्रेड करनी है हमें एक्यूरेसी को इम्प्रूव करने के लिए, खुद को समझने के लिए। ठीक है मेरे दोस्तों, अपना ध्यान रखिएगा। और जो भी कोई मेरे लाइव सेशन में आना चाहते हैं तो कोटेक्स के लिंक से अकाउंट बना सकते हैं। मेरे यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम कोटेक्स का लिंक, वहाँ पे सारे लिंक आपको मिल जाएंगे। इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हैं, फेसबुक पेज भी है, तो वहाँ पे आप फॉलो कर सकते हैं। और जिसको लाइव में आना है कोटेक्स की ट्रेडर आईडी डिपॉजिट करके मुझे भेज देना, मैं लाइव में ऐड कर लूँगा, जहाँ पे हम साइकोलॉजी को डेवलप करते हैं। क्योंकि मुझे पता है कि हर बंदे को साइकोलॉजी में दिक्कत आ रही है, पैसा हर बंदा कमा रहा है लेकिन एक ही दिन में लॉस कर रहा है। उन सब दिक्कतों को प्रैक्टिस के ज़रिए से, सही प्रैक्टिस, सही मोटिवेशन से, सही साइकोलॉजी से हम सही कर सकते हैं। तो उसके लिए अगर आप आना चाहें, आपकी इच्छा हो तो आप आ सकते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, जब तक के लिए साइनिंग आउट। लॉजिक मैजिक ट्रेड, आपका दिन शुभ हो।